आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास रिपीटेड एसएसटी की होने वाली है, जिसमें आपको टोटल बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इन 60 प्रश्नों को जरूर देखें और आप इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर सकते हैं इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक एक प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो उन्हीं प्रश्नों को आज देखेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? गंगा, दामोदर, महानदी या गोदावरी? प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये दामोदर नदी पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये कब लागू हुआ? ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। प्रश्न 30, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? शिवाजी, अकबर, कृष्णदेवराय या चंद्रगुप्त? अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो ये कृष्णदेवराय के दरबार में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बार बार रिपीट होने वाले ये 60 प्रश्न आप जरूर देखें और प्रत्येक का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। प्रतीकात्मक मुद्रा जारी करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या लोदी? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रतीकात्मक मुद्रा जारी करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 5 है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? प्रश्न 5 का आपको सही उत्तर बताना है। डाप्सन, मीटर, डेसिबल या हर्ट्ज? तो किस में मापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 243 अनुच्छेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बाह्यमंडल? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये आयन मंडल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, आगरा, दिल्ली या कालिंजर? प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है। तो शेर शाह सूरी का ये मकबरा ये सासाराम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चैनल पर जो भाई नए हैं वो चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। प्रश्न नंबर 9 है, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली, जलोढ़, लाल या पीली? प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो ये काली मिट्टी सबसे उपयोगी मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी। प्रश्न 10 है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या अमेरिका? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न 10 में आपको बताना है। तो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? अरस्तु, सोक्रात, हेरोडोटस या मेगास्थनीज?
प्रश्न नंबर 11 का आपको सही उत्तर बताना है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो ये हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न 12 में आपको बताना है नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत है? बिंदु, अरावली, नीलगिरी या सतपुड़ा? तो ये कौन सा, ये सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 13 है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित हो जाएगी? भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित हो जाएगी? चावल, कपास, गेहूं या गन्ना? तो ये किस फसल से हो जाएगी? तो ये गेहूं से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं। प्रश्न 14 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? कृषि और उद्योग, निजी और सार्वजनिक, घरेलू और विदेशी या कोई नहीं? प्रश्न 14 में आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी निजी व सार्वजनिक इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी निजी और सार्वजनिक। प्रश्न 15 में आपको सही उत्तर बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरल्ड डोमर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न 16 में पूछा गया है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर? तो ये किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, बुल और बियर किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, बीमा या कृषि? बुल और बियर किससे संबंधित है? तो ये स्टॉक मार्केट से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18, अरावली किस प्रकार का पर्वत है? नवीन, ब्लॉक, ज्वालामुखी या अपशिष्ट? तो अरावली ये किस प्रकार का पर्वत हो जाएगा? तो ये अपशिष्ट पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, रज्जमनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, योग, वशिष्ठ? तो किसका हो जाएगा? तो ये महाभारत का हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाभारत। प्रश्न नंबर 20 है, 1857 में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब, लियाकत अली, कुंवर सिंह, तात्या टोपे? प्रश्न 20 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये लियाकत अली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? महावलंकर, शेषन, सुकुमार सेन या हीरालाल? प्रश्न नंबर 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? सैन्य शक्ति, ग्रामीण स्वायत्तता, व्यापार या कला? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार या गोवा? तो बैरन द्वीप अंडमान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
फातवा ए आलमगीरी किसके काल में लिखी गई? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती? ब्राजील, केन्या, मैक्सिको या इंडोनेशिया? प्रश्न नंबर 25 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये मैक्सिको से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, अशोक का नाम अशोक के शवलेख में मिलता है? मास्की, सारनाथ, कलिंग या जूनागढ़? तो ये मास्की अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति, पीएम, राष्ट्रपति या स्पीकर? राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न 28, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक? प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? तो ये प्रशांत महासागर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रश्न 29, ग्रैंड बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली, तेल, खनिज या पर्यटन? ग्रैंड बैंक किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो ये मछली के लिए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मछली। प्रश्न 30 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? रेपन, लिटन, कर्जन या डलहौजी? तो ये लिटन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 है, आरटीई शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आरटीई शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, गुप्त काल का प्रमुख पश्चिमी बंदरगाह कौन सा था? प्रश्न 32 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये बड़ौच इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 33 है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड या कनाडा? तो किसे कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? गणतंत्र, समाजवाद, न्याय, स्वतंत्रता? तो क्या जोड़ा गया? तो ये समाजवाद को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समाजवाद। प्रश्न 35 है, धन विधेयक कहाँ पेश होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या कहीं नहीं? प्रश्न नंबर 35 का आपको सही उत्तर बताना है। तो धन विधेयक ये कहाँ? ये लोकसभा में पेश होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा। प्रश्न 36, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? मौर्य, कुषाण, गुप्त या सातवाहन? प्रश्न नंबर 36 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये गुप्त काल की हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल। प्रश्न नंबर 37 है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी, फ्रांस, इटली या रूस? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये जर्मनी में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी। प्रश्न 38 है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? गोवा, केरल, तमिलनाडु या बंगाल? तो सबसे पहले ये केरल में आता है। ऑप्शन नंबर
20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केरल। प्रश्न 39 है, परियोजना विधि के जनक कौन है? डीबी स्किनर, पियाजे या किलपैट्रिक? प्रश्न 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किलपैट्रिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किलपैट्रिक। प्रश्न 40 है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? AC मजूमदार, तिलक, एनी बेसेंट या नेहरू? तो ये AC मजूमदार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? प्रश्न नंबर 41 में आपको बताना है। तो ये 3 बार लगाया जा चुका है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, लोकसभा में शून्यकाल जीरो हावर की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल या 2 घंटे? प्रश्न नंबर 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अनिश्चितकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 43 है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रश्न 43 में आपको बताना है। तो ये महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न नंबर 44 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 35 वर्ष से इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 45, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ ये? तो ये 2010 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, पेट्रोलियम, उर्वरक? प्रश्न 46। प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल किस देश से लिया गया? तो ये सोवियत संघ रूस के द्वारा लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? प्रश्न 48 में आपको बताना है। तो ये ऋणी को होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आय विषमता या GDP वृद्धि? तो ये आय विषमता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय ये वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1949 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये सोनभद्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनभद्र। चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई थी? रूस, यूक्रेन, पोलैंड या जर्मनी? तो चार्नोबिल ही यूक्रेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? नेहरू, तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? प्रश्न 58 में आपको बताना है। तो एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 59 है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, डाप्सन, पास्कल या हर्ट्ज? तो ओजोन परत की जो मोटाई है डाप्सन इकाई के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60 है, मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल? प्रश्न नंबर 60, तो ये सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास कैसी लगी है इसके बारे में अपनी राय बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।